साल? देखिए, राहुल गांधी जी को संसद के कार्यों में पहले भी कितनी रुचि रही है, ये उनकी संसद में इतने वर्षों की उपस्थिति का परसेंटेज निकालकर देखा जा सकता है। अब आते हैं राहुल गांधी जी की सदस्यता को लेकर। दो बातों की चर्चा बहुत जोर शोर से मीडिया में भी है, सोशल मीडिया में भी है और राजनीतिक चर्चाओं में भी है। पहली संभावना ये व्यक्त की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी आगामी कर्नाटक चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए ये सारा स्वांग रच रही है, विक्टिम कार्ड खेलने का काम कर रही है, या फिर कांग्रेस पार्टी के जो अन्य नेता हैं वो वाकई में राहुल गांधी को सक्रिय राजनीति से दूर रखने का कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, इसीलिए वो राहुल गांधी को बरगलाकर ऐसी सलाह दे रहे। अब ये बातें हवा में नहीं है, इसके लिए तथ्य और तर्क भी मैं बताता हूं। पवन खेड़ा इनके प्रवक्ता हैं और उन्होंने भी मानहानि के संबंध में उनके ऊपर एक मुकदमा हुआ और 1 घंटे के भीतर कांग्रेस पार्टी के तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां से स्टे लेकर के आ गए। क्या वो कांग्रेस पार्टी 24 घंटे के भीतर निचली अदालत से मिले हुए फैसले के विरुद्ध अपर अदालत में, ऊपरी अदालतों में नहीं जा सकती थी और वो नहीं गई? तो ये सवाल और शक गहराता है कि कांग्रेस पार्टी जानबूझ करके ये सब कुछ कर रही है। रही बात राहुल गांधी के माफी मांगने की, तो राहुल गांधी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत चौड़े होकर कह रहे थे कि वो माफी नहीं मांगते, लेकिन इस देश में देखा है उन्होंने किस प्रकार चौकीदार चोर है कहने के लिए सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। और राहुल गांधी को लेकर के 3 मुद्दे चल रहे हैं जिनको समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि सदन में उनके द्वारा माफी मांगने की मांग भारतीय जनता पार्टी कर रही है, क्योंकि उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर भारत को अपमानित करने वाली बात कही और भारतीय लोकतंत्र में विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप के लिए आमंत्रण दिया। दूसरा मुद्दा चल रहा है जो राहुल गांधी जी ने बिना ऑथेंटिकेट किए प्रधानमंत्री के ऊपर संसद के भीतर अनर्गल बयानबाजी की, उसके लिए विशेषाधिकार समिति के भीतर उन पर मामला चल रहा है। और तीसरा मामला था ओबीसी समाज के ऊपर टिप्पणी करने का और उससे आहत होकर जो व्यक्ति कोर्ट में गया। 4-5 मामले जयराम जी आपने गिरा दिए। एक लाइन और दे दीजिए, एक लाइन और दे दीजिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इन तीनों मामलों को मिक्स करके कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहती है कि सरकार ने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। कम से कम आज देश गूगल युग में जी रहा है, डिजिटल इंडिया के दौर में इस तरह का कंफ्यूजन नहीं फैल सकता। देश जानता है कि कोर्ट में उनको सजा दी है। ठीक है, डॉली शर्मा जी। तरफ की बातें लोग करते, विपक्ष के लोग, ये 2000 में उदाहरण सिलसिलेवार तरीके से दे देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। 2013 में यही अरविंद केजरीवाल थे जो मनमोहन सरकार के अध्यादेश के खिलाफ थे। यही राहुल गांधी थे जिन्होंने वो अध्यादेश फाड़कर फेंक दिया था, लालू जी की सदस्यता चली थी। आज वही सारे लोग राहुल गांधी के बचाव में खड़े हैं और तरह तरह के तर्क दे रहे हैं, लोकतंत्र पे खतरा बता रहे हैं और ये खुद कह रहे हैं कि सारी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में है। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। पहले तय कर लीजिए कहना क्या चाहते हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 सफेद झूठ बोले। पहली बात, उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा लिखित में माफी मांगी थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने विदेश की धरती पर किसी भी विदेशी शक्ति से हस्तक्षेप की बात नहीं कही थी। 5 मार्च का वो वीडियो देश के सारे चैनलों ने चलाया और सब जगह उपलब्ध है, इसको भी जनता चेक कर सकती है। राहुल गांधी सीरियल ऑफेंडर है झूठ बोलने के और देश के विभिन्न वर्गों को अपमानित करने के। कभी वो हिंदुओं को लेकर कहते हैं कि मंदिर में लोग लड़की छेड़ने जाते हैं, कभी वो हिंदू संगठनों के लिए कहते हैं कि आईएसआईएस से ज्यादा खतरनाक है। और अभी ताजा प्रकरण जिस मामले में सजा हुई है, इसी को छुपाने के लिए अडानी कर रहे हो ना, कि देश का ओबीसी समाज अब आपको वोट नहीं करता, आपका वोट बैंक नहीं रहा, तो आपने उसको अपमानित करने के लिए चोर कह दिया और उसी से आहत होकर एक व्यक्ति कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपको सजा सुनाई। इस बात को छुपाना क्यों चाहते हैं? नकली गांधी कितना भी जी, मैं एक सेकंड बस पूछना चाहता हूं। आप नहीं हो सकते, राहुल गांधी नहीं बन सकते, ये एक सच्चाई है। ब्रिजमोहन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। फिर भी अगर 60%, 50% में कहता 1% भी देश में मोदी सरनेम वाले लोग अगर ओबीसी में आते हैं, तो राहुल गांधी को 4 व्यक्तियों के आधार पर पूरी जाति, पूरे वर्ग को चोर कहने का अधिकार किसने दिया? आप एक व्यक्ति कर सकते हैं।
लेकिन पूरे समाज के ऊपर नहीं कर सकते। और कोर्ट के ऊपर आप नहीं है, कोर्ट के ऊपर कोर्ट है। ये मोदी जाति सूचक नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ। ना ये बैकवर्ड बैकवर्ड को रिप्रेजेंट करता है। टाइप का कोई भी जजमेंट आता है, भले ही निचली अदालत से हो, हाई कोर्ट से हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, जजमेंट आने के तुरंत बाद ऑटोमेटेड होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। इसमें सरकार या स्पीकर की कोई कार्रवाई नहीं होती। डॉली जी, अगर ये जजमेंट आया और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट 2 साल है, 2 साल है, तो उसके बाद अगर स्टे नहीं है पनिशमेंट पे और केस पर, तो वो बाय डिफॉल्ट होता है कि आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ये मेरी जानकारी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर दीजिएगा। देखिए रजत जी, ये विधि का विधान है और भारत के संविधान के तहत ये कुछ हुआ है। 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, उसके विरुद्ध मनमोहन सरकार अध्यादेश लाई थी, क्योंकि उनको लालू जी को सदस्यता खत्म होने से बचाना था। और यही राहुल गांधी, सुन लीजिए, आपके बीच में नहीं बोले थे, सुन लीजिए। अरे भैया कहाँ पहुंच गए, कोई जवाब नहीं है तो गोडसे में पहुंच गए। बनकर ठीक है, बोलिए। रह सकती है, लेकिन नीरव मोदी को चोर कहना, नीरव मोदी चोर है, ललित मोदी चोर है, देश का मोदी चोर है, मेहुल चौकसी चोर है, मेहुल भाई प्रधानमंत्री के भाई हो सकते हैं, नीरव मोदी प्रधानमंत्री जी के पीछे दावों में खड़े हो सकते हैं, लेकिन उस देश का पैसा लेकर भागे हैं, आपको ये सजा क्यों मिलती है? राहुल गांधी ने जो अध्यक्ष कहने के लिए अगर सजा होगी तो ऐसी सजा हमारे उनको सजा मिली है, उनकी सदस्यता ऑटोमेटेड गई है और इतिहास में राहुल गांधी पहले व्यक्ति नहीं है। लालू यादव, आपके नेता रशीद पट्टू, अब्दुल्ला आजम खान, चिल्लाइए, बौखलाहट दिख रही है, बौखलाहट दिख रही है। इतनी बजट की बोलेंगे तो मैं बोलूंगा, तस्वीर कोई बात नहीं, चिल्लाइए की वो पूरे देश को दिखा दी राहुल गांधी जी ने। बौखला गए, बौखला गए। रजत कितनी आतुर थी राहुल गांधी लगी है। ठीक है जयराम जी, 2 चीजें हैं। पहला, अडानी 20,000 करोड़, प्रधानमंत्री, जेपीसी, और इतनी जल्दबाजी क्यों थी सदस्यता खत्म करने के लिए? रजत जी, आज ही राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी पर्दाफाश हो गया और दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। एक सवाल उनसे और पूछा गया था जिसके जवाब में वो बौखला गए। वो सवाल था कि कांग्रेस की 2 राज्यों में सरकार है, वहां भी अडानी का निवेश है, वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बघेल से अडानी का क्या रिश्ता है? जो तर्क वो प्रधानमंत्री जी के लिए देश के संदर्भ में देते हैं, वही तर्क वो अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आप बताइए कि आज वामपंथियों की सरकार है केरल में, वहां पर अडानी को पोर्ट क्यों मिल जाता है? महागठबंधन, महाविकास अघाड़ी जो थी इनकी, उसके राज्य में, मुंबई में उनको काम मिलता है। डॉली जी, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, से डर लगता है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ रजत जी, बस एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ। आज इनकी पूरी डिबेट और पूरी मानसिकता राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी का मैं समझा देता हूँ। प्रमोद तिवारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और प्रमोद तिवारी कहते हैं गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। डॉली जल्दी रिप्लाई कर दीजिए, वाइंड अप करना है। गांधी परिवार के लिए क्या अलग नियम कानून होना चाहिए? ये क्या है? क्या देश के कानून से ऊपर, संविधान से ऊपर राहुल है? गांधी जी ने कभी नहीं कहा मेरे लिए अलग कानून होना चाहिए। ठीक है, माफी के साथ रुकूंगा, ये बहस लंबी है, 24 तक चलेगी। देश के सवाल में आप सभी मेहमान आए।